मैं कल मरने वाला हूँ। वो मुझे फांसी देने वाले हैं। इसलिए आज बैठकर मैं ये कहानी लिख रहा हूँ। मैं हमेशा से एक दयावान और प्यार से भरा हुआ इंसान था, ऐसा लोग मानते हैं। मेरे मरने के बाद भी लोग ऐसा ही कहेंगे। वो आपको बताएंगे कि मुझे जानवर कितने पसंद थे। जब मैं एक बच्चा था, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत से जानवर दिए थे। मैं उनके साथ खेलता, उन्हें नहलाता, उन्हें खिलाता। जवान होते ही मेरी शादी हो गई। मेरी वाइफ को भी जानवरों से बहुत प्यार था। हमारे पास बहुत सी चिड़िया थी, सुनहरी मछलियाँ, एक कुत्ता और एक बिल्ली। हमारी बिल्ली बहुत ज़्यादा बड़ी थी, अपने सामान्य अवस्था से भी बड़ी। वह एक काली बिल्ली थी और बहुत ही चालाक थी। लोग मानते थे कि काली बिल्लियों में शैतानी ताकत होती हैं। हमने अपनी बिल्ली का नाम प्लूटो रख दिया। मैं जहाँ जहाँ जाता मेरी बिल्ली मेरे पीछे पीछे आती। मुझे उसे मना करना होता कि मेरे पीछे मत आओ। मैं अपनी बिल्ली के साथ बहुत खुश था। धीरे धीरे मैं नशे का शिकार हो गया और लगने लगा शायद शैतान बिल्लियों में नहीं मुझ में है। मैं अब वैसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था। मुझे हमेशा गुस्सा आता था। मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था। मैं अपनी बीवी से लड़ाइयाँ करता, गालियाँ देता, उसे मारता। मुझे अपनी बीवी से नफरत हो गई थी और उन जानवरों से भी जिसे मेरी बीवी देखकर खुश होती। मैं अपनी बिल्ली को छोड़कर सारे जानवरों को पीटता, पर अब मेरी बिल्ली भी मुझसे नहीं बच पाई। नशे की धुत में मैं उसे भी मारता, उसे भी पीटता। मुझे वो दिन अभी तक याद है, जिस दिन रात को मैं शराब पीकर देर से घर आया। मेरी बिल्ली मुझे देखकर खुश नहीं हुई। वो मेरे पास नहीं आ रही थी। मैंने उसे जोर से पकड़ लिया। वो मेरे हाथ से निकलने की नाकाम कोशिश करने लगी। मुझे गुस्सा आ गया। मैं अपने काबू में नहीं था। मैंने अपना चाकू लिया और बिल्ली की एक आंख निकाल दी। ओह, मैंने ये क्या कर दिया। ओह मेरी प्यारी बिल्ली, मेरी प्लूटो, मैंने ये क्या कर दिया। इस बुरी घटना को भूलने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया और मैं भूल भी गया कि मैंने क्या किया था। मेरी बिल्ली अब डरावनी लगने लगी, एक आंख वाली बिल्ली। वो मुझसे नफरत करने लगी। वो मुझे देखकर भाग जाती। ये देखकर मुझे और भी गुस्सा आने लगा। एक रात मैंने अपनी बिल्ली को पकड़ा, उसके गले में रस्सी डाली और घसीटते हुए बाहर बगीचे में ले गया और एक पेड़ पर उसे तब तक लटकाए रखा जब तक वो मर नहीं गई। उस रात मेरे घर में आग लग गई, लेकिन मैं सो रहा था। तभी मैंने घर के बाहर लोगों की आवाजें सुनी, आग आग आग। मेरा घर जल रहा था। मैं अपनी वाइफ के साथ बाहर निकल गया। मेरे घर की सारी दीवारें जल गई सिवाय एक के। उस दीवार पर मेरी मरी हुई बिल्ली की लटकती लाश की परछाई दिख रही थी। वह बहुत ही डरावना मंजर था। बिल्ली का शरीर जलकर दीवार पर चिपक गया था। मैं उस परछाई को कभी भूल नहीं सका। मुझे रात में उस परछाई के सपने आते। मुझे अपने आप पर शर्म आती। आखिर मैंने कैसे अपनी प्लूटो को मार दिया। मुझे मेरी बिल्ली की याद आने लगी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं एक और बिल्ली लाऊंगा जो प्लूटो जैसी ही हो। एक रात एक सड़े हुए डरावने घर में मैं शराब पी रहा था। मैं और शराब लेने के लिए कोने वाली अलमारी में गया, जहां मुझे एक डरावनी परछाई दिखी। जब मैंने बोतलें हटाई तो देखा वहां एक बड़ी सी बिल्ली है जो मेरी प्लूटो से भी बड़ी थी। वो लगभग प्लूटो जैसे ही लगती थी। उसके आगे एक सफ़ेद धारी थी। थोड़ा समय बीता, वो बिल्ली मुझे पसंद करने लगी। मैं उसे घर ले आया। हमने नया घर ले लिया था। वो पूरे घर में घूमती। मुझे वो बेहद पसंद थी, साथ ही साथ मेरी वाइफ को भी। पर समय बीतता गया। दारू का नशा मुझ पर हावी होता गया। अब मुझे हर चीज़ से नफरत होने लगी, यहाँ तक कि मुझे अपनी नई बिल्ली से भी नफरत होने लगी। पर मैं उससे दूर हो जाता, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने प्लूटो के साथ क्या किया था। मैं अपनी नई बिल्ली को नहीं मारना चाहता था। जितना मैं अपनी बिल्ली से नफरत करता, वो मुझे उतना ही प्यार करती। मुझे यह बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे उससे चिढ़ होने लगी। वो मेरे पैरों के नीचे आ जाती,
कभी मेरे बिस्तर पर चढ़ जाती, कभी मेरी कुर्सी पर, और तो और मैं जहाँ जाता मेरे पीछे पीछे आती। ये सब चीज़ें मुझे उसके प्रति और चिढ़न पैदा करने लगी। अब मुझसे नहीं रहा गया, जैसे कोई शैतानी शक्ति मुझे अपने काबू में करने लगी। खुशी क्या होती है मुझे बिल्कुल नहीं पता था। वो बिल्ली मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। मैं अब रातों को सो नहीं पा रहा था। मेरी शैतानी शक्तियाँ बढ़ती गई। एक दिन मैं सीढ़ियों से उतर रहा था, वह बिल्ली मेरे पैरों के नीचे आ गई और मैं गिरते गिरते बचा। अब मेरा खून उबल चुका था, अब बहुत हो चुका। मैंने अपनी कुल्हाड़ी ली और बिल्ली की ओर लपका। जैसे ही मैंने अपनी कुल्हाड़ी बिल्ली को मारने के लिए हवा में उठाई, मेरी वाइफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने गुस्से से अपनी वाइफ का हाथ छुड़ाया और कुल्हाड़ी को जोर से अपनी वाइफ के सर पर दे मारा। वह तुरंत मर गई। अब मुझे डर लगने लगा, मेरे अंदर के शैतान से, पुलिस से, लोगों से। मैंने जल्दबाजी में लाश छुपाने के लिए जगह खोजनी शुरू की। मेरा खून सूख गया था। भयानक रात थी, कहीं कोई देख ना ले। ऐसा लग रहा था शायद पड़ोसी मुझे देख रहे हैं। मुझे अब लाश छुपानी थी। मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। क्या लाश को नदी में फेंक दूं? क्या बगीचे में गाड़ दूं? या किसी संदूक में डालकर कहीं दूर फेंक दूं? आखिरकार मैंने सोच लिया कि लाश को तहखाने वाली दीवार में छुपा दूं, जो नदी के किनारे था। मैंने अपनी वाइफ को तहखाने वाली दीवार में चुन दिया। ऊपर से पत्थर, प्लास्टर और सीमेंट से दीवार को मैंने मजबूत कर दिया। उसके बाद मैंने ज़मीन पर गिरे खून को साफ किया। शायद अब कोई नहीं जान पाएगा कि मैंने क्या किया है। अब मैं उस नामुराद बिल्ली को खोजने लगा, जिसकी वजह से मैंने अपनी वाइफ को मार दिया। अगर वो मिल जाए तो उसे भी जान से मार दूं। पर वो नहीं मिली। शायद वो चली गई। अगली सुबह भी वो बिल्ली नहीं मिली। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए, पर बिल्ली नहीं मिली। अब मैं खुश रहने लगा, जैसे कभी था ही नहीं। मुझे लगने लगा वो बिल्ली ही मेरे दुखों का कारण थी। पर अब वो चली गई। मैं अब बहुत खुश था। मुझे लगने लगा मैं हमेशा खुश रहूँगा। लोग आते और मेरी वाइफ के बारे में पूछते हैं, पर मैं उन्हें तरह तरह के बहाने बताता। चौथे दिन पुलिस मेरे घर आई ताकि तलाशी ले सके। मैं डर गया। उन्होंने हर जगह ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। लेकिन अब वो तहखाने की तरफ बढ़ने लगे। मेरा खून ठंडा हो चुका था। मैं भी उनके पीछे चलने लगा, पर उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिला। मैं बहुत खुश हो गया। अब वो जाने वाले ही थे। उन्होंने कहा, ये दीवारें काफ़ी मजबूत हैं। और मैंने भी दीवार को खटखटाते हुए कहा, हाँ, बेहद मजबूत हैं। पर अंदर से अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। पुलिस वालों के साथ साथ मैं भी डर गया। मुझे अचानक डर और दर्द होने लगा। अब पुलिस वालों ने दीवार को तोड़ना शुरू किया और वो दीवार गिर गई और सामने मेरी वाइफ खड़ी नजर आई। उसके पूरे शरीर पर खून सूख कर जम गया था और वही वो नामुराद बिल्ली नजर आई जिसे मैं ढूंढ रहा था। वो मेरी वाइफ के लाश के ऊपर थी। उसका भयानक काला शरीर, भयानक आंखें मैं आज तक नहीं भूल पाया। वह बिल्ली जो मेरी वाइफ की मौत का कारण थी, कल वो मेरी मौत का कारण होगी। कल मुझे फांसी होने वाली है।